मिट्टी की सांसें सीजन 1 एपिसोड 16। जब लड़ाई गांव से बाहर गई। डायरी में एक और नाम है। पुलिस वाली की ये आवाज़ सोनमाटी गांव की रात में ऐसे गूंजी जैसे किसी ने सन्नाटे को चीर दिया हो। अर्जुन वहीं का वहीं खड़ा रह गया। नीरा की उंगलियां अनजाने में डायरी के कोने को भींचने लगीं। किसका नाम? अर्जुन ने पूछा, लेकिन उसे खुद ही अंदाजा हो गया था, ये नाम छोटा नहीं होगा। विधायक रुद्र प्रताप सिंह। नाम सुनते ही गांव जैसे ठहर गया। हवा भी कुछ पल के लिए रुक गई। ये वही नाम था जो चुनावों के समय बड़े पोस्टरों पर दिखता था, जो रेडियो और टीवी पर गूंजता था, और जिसके सामने मुखिया भी सिर झुकाता था। नीरा ने पहली बार महसूस किया कि अब ये लड़ाई सिर्फ मिट्टी, हवेली और पंचायत तक सीमित नहीं रही। अब ये गांव की सीमाओं से बाहर निकल चुकी थी। उस रात गांव में कोई ठीक से सो नहीं पाया। कुछ लोग डर से जागते रहे, कुछ उम्मीद से, और कुछ इस डर से कि अगर ये सच सच में बाहर आ गया तो उनके बीते हुए पाप भी उजाले में आ जाएंगे। अगली सुबह सोनमाटी में अजीब सी हलचल थी। जो लोग कल तक मुखिया से आंख नहीं मिलाते थे, आज वे एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। हर गली में एक ही बात फुसफुसाई जा रही थी, विधायक का नाम आ गया है। थाना प्रभारी ने अर्जुन और नीरा को अलग बुलाया। उसके चेहरे पर सख्ती नहीं, मजबूरी थी। देखो, उसने धीमे स्वर में कहा, अब ये मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। ऊपर से दबाव आएगा, जांच बदलेगी, अफसर बदलेंगे। तो क्या सच फिर दब जाएगा? नीरा ने पूछा। थाना प्रभारी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। उसी रात अर्जुन के फोन पर एक अनजान कॉल आई। आवाज़ ठंडी थी, बिल्कुल सपाट। तुमने गांव की बात शहर तक पहुंचा दी है, आवाज़ बोली। अब ये खेल तुम्हारे बस का नहीं रहा। फोन कट गया। नीरा ने अर्जुन की आंखों में देखा। डर था, लेकिन उससे बड़ा कुछ और था, जिद। डायरी अब पुलिस के सबूत कक्ष में थी, लेकिन अर्जुन पहले ही उसके कुछ पन्नों की तस्वीरें निकाल चुका था। एक पन्ने पर बना कच्चा सा नक्शा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। हवेली, पंचायत भवन और गांव से बाहर एक पुराना ईंट भट्टा। नीरा को याद आया कि ये भट्टा रामधन के गायब होने के कुछ ही समय बाद अचानक बंद हो गया था। कोई कारण नहीं बताया गया था, बस एक दिन चिमनी ने धुआं देना बंद कर दिया। अर्जुन और नीरा वहां पहुंचे। भट्टा जर्जर हालत में था। जली हुई ईंटों की गंध अब भी मिट्टी में बसी थी। एक अजीब सन्नाटा था, जैसे ये जगह कुछ कहना चाहती हो। नीरा का पैर किसी सख्त चीज से टकराया। वो झुकी। हड्डी थी, मानव हड्डी। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। ये सिर्फ शक नहीं रहा था, ये सच था। पुलिस बुलाई गई, जांच शुरू हुई, और धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि रामधन अकेला नहीं था। वो सिर्फ वो आखिरी इंसान था जिसने मरने से पहले सच लिख दिया। मीडिया गांव पहुंच गया। कैमरे, माइक, सवाल। अब सोनमाटी एक खबर बन चुका था। 20 साल पुराना भूमि घोटाला, गवाहों की रहस्यमयी मौत, राजनीतिक संरक्षण का आरोप। विधायक रुद्र प्रताप सिंह ने बयान जारी किया, ये सब राजनीतिक साजिश है। लेकिन इस बार बात वहीं नहीं रुकी। नीरा ने कैमरे के सामने खड़े होकर कहा, मेरे पिता उस पंचायत में थे, वे चुप थे, मैं चुप नहीं रहूंगी। ये वाक्य कई घरों तक पहुंचा, कई दिलों में उतरा। नीरा के पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। एक शाम उन्होंने नीरा का हाथ पकड़कर कहा, मैं डर गया था। अगर मैं बोल देता तो शायद रामधन जिंदा होता। नीरा ने पहली बार उन्हें माफ किया, क्योंकि उन्होंने अब सच बोलने का फैसला किया था। मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया उनका बयान केस की दिशा बदलने लगा। नाम, तारीखें, धमकियां, सब दर्ज हो गया। लेकिन ताकत चुप नहीं बैठती। एक रात अर्जुन पर हमला हुआ। अंधेरे में 2 नकाबपोश, लोहे की रॉड, नीरा की चीख। इस बार गांव बाहर आ गया। लाठी, टॉर्च, आवाजें। हमलावर भाग गए। अगली सुबह बिना मुखिया के पंचायत बैठी। पहली बार गांव ने सामूहिक रूप से फैसला किया, अब कोई अकेला नहीं लड़ेगा। राज्य स्तर से जांच एजेंसी आई। विधायक से पूछताछ की तैयारी शुरू हुई। शहर में विधायक बेचैन था। उसकी टेबल पर डायरी की एक कॉपी रखी थी, वही डायरी जो मिट्टी में दबी थी और अब सिस्टम की नींव हिला रही थी। डायरी की आखिरी पंक्तियां पढ़ी गईं। अगर एक दिन ये लड़ाई गांव से बाहर जाए तो समझना मेरी मौत बेकार नहीं गई। सोनमाटी में सुबह हुई।
डर पूरी तरह नहीं गया था, लेकिन अब डर अकेला नहीं था। अर्जुन ने गांव की ओर देखते हुए कहा, ये कहानी अब सिर्फ हमारी नहीं, ये हर उस जगह की है जहां मिट्टी के नीचे सच दबा है। कैमरा ईंट भट्टे की मिट्टी पर ठहरता है और आवाज गूंजती है, जब सच गांव से बाहर निकलता है तो इतिहास बदलने